हम आपको लेके चलते हैं रेवाड़ी के सर्कुलर रोड स्थित जैन पब्लिक स्कूल में, जहां दीपावली सेलिब्रेशन का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें रेवाड़ी जिला उपायुक्त की धर्मपत्नी रजनी गर्ग बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रही है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जैन पब्लिक स्कूल की, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर रेवाड़ी जिला उपायुक्त की धर्मपत्नी रजनी गर्ग पहुंची है कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। जैन पब्लिक स्कूल के ऑडिटोरियम में दीपावली सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया है। इससे पूर्व आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो रेवाड़ी जिला उपायुक्त की धर्मपत्नी रजनी गर्ग यहां पर पहुंची है, क्योंकि जैन पब्लिक स्कूल की ओर से पुस्तक मेले का भी आयोजन किया गया है, जिसका अवलोकन रेवाड़ी जिला उपायुक्त की धर्मपत्नी रजनी गर्ग कर रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं जैन पब्लिक स्कूल के ऑडिटोरियम में, जहां दीपावली सेलिब्रेशन का भव्य आयोजन किया जा रहा है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां बच्चे जो मुख्य अतिथि है उनका तिलक लगा करके स्वागत कर रही है, फूल देकर के उनका स्वागत कर रही है। बाकायदा मुख्य अतिथि का यहाँ पर जो है समारोह में पहुंचने पर, शिरकत करने पर बच्चों द्वारा जो है स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके बाद जो मुख्य अतिथि है रजनी गर्ग, उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उसके बाद स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने एक से बढ़कर के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। लेकिन इस पूरे आयोजन का सबसे बड़ा जो थीम है वो है खेवट, जब राम को नैया पार कराते हैं। जी हाँ, जब राम वनवास जाते हैं तो नैया पार करने के लिए खेवट से कहते हैं, वो इसका सबसे बड़ा थीम है। इन्हीं चरणों के जादू टोना से हमारी काज की नैया न जाने कहां से कहां बन जाए, और एक बार नैया गई तो केवट की हो गई जय गंगा मैया की। ना भगवान ना, हम आपके नाम ना ही चढ़ावेंगे। तो फिर हम गंगा पार कैसे करेंगे? एकर मार्ग है। और इस आयोजन में जब ये थीम प्रस्तुत किया गया तो आपको बता दें सभी की आंखें नम हो गई। तमाम लोगों ने इस कार्यक्रम में जो है अपनी सांसों को रोक करके उन बच्चों द्वारा प्रस्तुत की गई इस कार्यक्रम को देखा। इस कार्यक्रम में आपको हम बता देते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है और स्कूल मैनेजमेंट और स्टाफ की ओर से इस कार्यक्रम की भव्य तैयारियां की गई थी। और कार्यक्रम में स्कूल के छोटे छोटे बच्चे और उनके अभिभावकों ने बढ़ चढ़ करके कार्यक्रम में आनंद लिया, शिरकत की। तमाम अभिभावक ऑडिटोरियम में पहुंचे अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के और तमाम लोग इस कार्यक्रम का जम करके आनंद लिया। इसमें अच्छा लगा। मैं ये चाहता हूँ कि बड़े होकर मैं राम जैसे गुण के करूँ। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ है और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी बातें बताई गई हैं कि भाई उनको टीवी मत दिखाओ और उनको जो है मोबाइल मत दो। तो बहुत काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई है, काफ़ी अच्छा मंचन किया गया। कैसा? नहीं, काफ़ी अच्छा लगा कार्यक्रम में कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा लगा स्कूल के अंदर? जी बहुत अच्छा लगा। दे रहे आपके बच्चों को? हाँ जी सर बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा आपको रामलीला? एकदम अच्छा लगा। लगता है आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, कुछ आपके बच्चों को मिलेगा सीखने को? जी बिल्कुल। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ऑडिटोरियम की, जहां बच्चों द्वारा एक से बढ़कर के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। ये हम आपको बीच बीच में झलकियां दिखा रहे हैं। आप देखते रहिए छोटी छोटी झलकियां जो बच्चों द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। देवी की आज्ञा के अनुसार राम
लक्ष्मण और सीता के साथ 14 साल का वनवास काट रहे थे। आपने देखा बच्चे अपनी ओर से किस तरीके का भव्य आयोजन यहाँ पर कर रहे हैं। दीपावली सेलिब्रेशन यहाँ पर किया जा रहा है और इस मौके पर मुख्य अतिथि ने बाकायदा मंच पर संबोधित किया और मीडिया से भी रूबरू हुई। क्या कुछ मीडिया से बात करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा और स्कूल की जो प्रिंसिपल है उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको हम सुनाएंगे। जो रामलीला मंचन हुआ है इससे बच्चों को भी शिक्षा मिलेगी और बच्चों को जब खुद मंचन करेंगे बच्चे तो उनको पता चलेगा कि रामायण का क्या प्रभाव है और रामायण क्या है और उसके बारे में भी उनको पता चलेगा। तो ये भी पता चलेगा कि जैसे कि राम को क्यों पूजा जाता है, जैसे कि और उन्हें राम की उनकी हम फीलिंग्स देखते हैं केवट की कि वो राम को कितना मानते हैं। नहीं तो गंगा पार के लिए पहले वो मना कर गए, फिर पता चला कि राम आए हैं तो उनके लिए उन्होंने कि उनके पैर पखार कर उनसे उनका मतलब आशीर्वाद लिया और उतराई भी उनसे नहीं हुई। ये सारे के सारे बधाई के पात्र हैं और विशेषकर मतलब मैनेजमेंट भी है, टीचर्स भी हैं और जो बच्चे जिन्होंने इतना सहयोग दिया है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को संभालना भी मुश्किल होता है और टीचर्स ने इतना मतलब उनको किया है, वो सारे बधाई के पात्र। स्कूल में इस टाइप के आयोजन हमेशा होते रहते हैं। हम बच्चों को अच्छे बुरे का ज्ञान, अपने पुराने शास्त्रों का ज्ञान इन आयोजनों के थ्रू सिखाते हैं। ये आज जो हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया, ये सिर्फ एक दीपावली सेलिब्रेशन नहीं था। यहाँ बच्चों को रामचंद्र जी के जीवन के छोटे से छोटे प्रसंग, जैसे केवट का जो उन्होंने आज देखा है प्रसंग, जो रावण का जो प्रसंग देखा कि रावण भी शिव जी का उपासक था, ये चीजें जो है इन बच्चों को हम इन प्रोग्राम्स के थ्रू सिखाते हैं। आप लोगों ने केवट वाला थीम रखा, क्या सोच के रखा? केवट वाला थीम ये सोच के रखा कि जैसे उसमें आपने भजन भी देखा होगा कि भगवान अपने भक्तों को भी खाली नहीं जाने देते हैं। हम ये सोचते हैं कि सिर्फ एक भक्त है वही भगवान की ओर डिवोटेड है, भगवान भी अपने भक्त की डिवोशन का पूरा ध्यान रखते हैं। ये सिखाने के लिए हमने इस प्रसंग को बीच में रखा है। कितने दिनों से बच्चों ने तैयारी? ये बच्चे पिछले 1 महीने से इन चीजों की तैयारी कर रहे थे और मैं यहाँ पर थैंकफुल हूँ अपने स्टाफ का, जिन्होंने इन छोटे छोटे बच्चों को ट्रेंड करके ये जो प्रोग्राम आपने देखा है, जिन बच्चों ने इतना एक्सपर्टाइज से यहाँ पर एक्टिंग की है, ये पिछले 1 महीने से हमारा स्टाफ उनको ट्रेंड कर रहा था। सर देखिए, मैं यही कहूँगी कि हम जो भी प्रोग्राम सेलिब्रेट करते हैं उसके पीछे एक थीम होता है। सिर्फ हमारा ध्येय ये नहीं होता कि हम बच्चों को स्टेज पे डांस कराएं। हमारा ध्येय होता है कि बच्चे उससे कुछ सीखें, क्योंकि ये भी एक क्या है, एक लर्निंग का पार्ट है। सबसे पहली बात तो जब बच्चा स्टेज पर आता है तो एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर डेवलप होता है। आप देखिए जितने भी मुझे सुन रहे हैं, हम में से कितने ऐसे हैं जो स्टेज पे आ सकते हैं और बोल सकते हैं। तो हमारा जो एक ध्येय है वो हमारा है कि हमारा हर बच्चा स्टेज पे आए और स्टेज पे आके वो इतना अच्छा परफॉर्म करे, इतनी अच्छी कॉन्फिडेंटली बात करे कि एवरीबडी इम्प्रेस्ड। कौन कौन सी क्लास के बच्चों ने आज इसमें पार्टिसिपेट किया? देख रहे छोटे छोटे बच्चे हैं, जिस तरीके से खेवट का रोल किया गया, पूरा आप लोगों ने एक थीम बनाया। इसमें देखिए हमारे एक तो 3rd क्लास के बच्चे थे, सिर्फ कुछ एक बच्चों को छोड़ करके आई थिंक 4 और 5 बच्चों को हमने छोड़ा है ड्यू टू इलनेस। वो भी बीमार थे इसलिए वो छूट गए हैं, बाकी हर बच्चा स्टेज पे था और कुछ बच्चे हमने 5th क्लास के लिए हैं। और जो केवट का रोल किया वो यही दिखाने के लिए किया कि क्या त्याग क्या चीज़ होती है। बच्चों में आजकल देखा है कि अपनी चीज़ को लेकर बड़े पॉजेसिव होते हैं, किसी को नहीं देनी या किसी के लिए काम नहीं करना। तो यही सिखाने के लिए कि कैसे हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं उनमें किस तरह से बताया गया है कि त्याग कैसा करना चाहिए और भगवान किस तरह से खुश होते हैं। भगवान सिर्फ आरती करने से या दीपक जलाने से खुश नहीं होते हैं, वो भाव के भूखे हैं। ऑडिटोरियम में जिस तरीके से लोग इमोशनल हुए सीन को देख करके, क्या लगता है? देखिए ये सीन ही ऐसा था, केवट ने जो एक तो बच्चे ने इतना अच्छे से पार्ट प्ले किया कि कोई भी साधारण मनुष्य लग ही नहीं रहा था कि वो असली केवट नहीं है। मुझे तो लगा कि हमारे राम, सीता, लक्ष्मण और केवट साक्षात रूप में हमारे सामने आ गए हैं। तो यही कारण था कि लोग इमोशनल हो गए। आपने सुना, इस कार्यक्रम ने सभी को भाव विभोर करके रख दिया। तमाम लोगों ने, जो छोटे छोटे बच्चों ने हम जो बताएं कि आपको प्रस्तुति दी है, सभी का मन मोह लिया, सभी मंत्र मुग्ध हो गए। ऑडिटोरियम में जो ये आयोजन किया जा रहा था, कहे कि एक जैन पब्लिक स्कूल की ओर से भव्य आयोजन किया गया था और इस आयोजन को नाम दिया गया दीपावली सेलिब्रेशन का।
साथ के अंदर जिस तरीके से जो अभिभावक वहां पर आए, उन्होंने भी पिछले 2.5-3 घंटे तक इस कार्यक्रम का जम करके आनंद लिया। कहे कि एक ऐसा लाजवाब कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इन छोटे छोटे स्कूली बच्चों द्वारा कि सभी अभिभावक और बतौर मुख्य अतिथि पहुंची रजनी गर्ग भी भाव विभोर हो गई। फिलहाल इतना ही, फिर आते हैं किसी नई खबर पे, तब तक के लिए नमस्कार।